हैरानी की बात है कि ट्राइसेराटॉप्स जो पौधे रोज खाते थे वे बहुत जहरीले थे और अगर बच्चे ज्यादा खा लेते तो वे तुरंत मर सकते थे। हालांकि उनके पास खुद को डिटॉक्स करने का एक अनोखा तरीका था। नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े डायनासोर में से एक होने के नाते वे 8 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते थे, जिससे ज्यादातर शिकारी उन्हें छू नहीं पाते थे। उनके सिर बहुत सख्त डोमिनोजा से ढके होते थे, जिनके ऊपर नुकीले बड़े पैर होते थे जो शिकारियों के खिलाफ बहुत असरदार थे। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती थी कि वे जो पौधे खाते थे उनमें बचाव के तरीके भी होते थे। खुद को खाए जाने से बचाने के लिए इन पौधों में कई तरह के जहरीले पदार्थ निकलते थे। कुछ उल्टी करा सकते थे, जबकि दूसरे धीरे धीरे अपने शिकार को मार सकते थे। जबकि बड़े ट्राइसेराटॉप्स ज्यादा मात्रा में खा सकते थे, उनके छोटे बच्चे नहीं खा सकते थे। सिर्फ कुछ दर्जन किलोग्राम वजन के होने के कारण जहरीले पौधे खाने के बाद उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। हालांकि ट्राइसेराटॉप्स घबराए नहीं। पीढ़ियों से इस माहौल में रहने के कारण उन्होंने बहुत पहले ही एक एंटीडोट खोज लिया था। तो खाना खाने के बाद ट्राइसेराटॉप्स का झुंड कुशलता से एक गुफा की ओर जाता और पहली बार आने वाले बच्चों को उनकी माएं जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहती। अब उन्हें पतले रास्तों से एंटीडोट ढूंढना था। जैसे जैसे वे और अंदर जाते, सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती थी और पूरा झुंड पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता था। रास्ते और भी पतले हो जाते थे और सिर्फ उस इलाके के जानकार बड़े बूढ़े ही रास्ता दिखा सकते थे, जिससे वे गुफाओं से धीरे धीरे निकल सकें। यह बच्चे के लिए सबसे खतरनाक समय भी था। उसके शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थों ने उसके होश उड़ा दिए थे और अंधेरे में बिना किसी मकसद के घूमने से कुचलकर उसकी मौत हो सकती थी या वह किसी मोड़ पर रास्ता भटक सकता था। उसके सामने कई छोटी छोटी गुफाएं थीं, लेकिन अगर वह गलत रास्ता ले लेता तो वह हमेशा के लिए अंदर फंस सकता था। आगे के झुंड ने खोए हुए बच्चे पर ध्यान नहीं दिया था। वे अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए थे, जहां कोई दवा वाली जड़ी बूटियां नहीं उगती थीं। उनको जिस एंटीडोट की जरूरत थी वह एक खास तरह की मिट्टी थी जिसे आयरन मड कहते थे, जिसे कई जानवर एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब दूसरे बच्चे एंटीडोट खा रहे थे तो 3 पैरों वाली ड्रैगन माँ को पता चला कि उसका बच्चा गायब है। वह तुरंत गुफा की तरफ दहाड़ने लगी। खुशकिस्मती से बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया था। अपनी माँ की आवाज सुनकर वह झुंड की जगह पर पहुंच गया। अब जब तक वह मिट्टी निगलता रहेगा उसने जहरीले पदार्थों से कोई नुकसान नहीं होगा और वह कुछ समय तक आराम से पौधे खा सकता है।